आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है ना। ये कट का मतलब ये था कि दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया गया था क्योंकि उसका सर नहीं मिला। ये रिजेंबल करता है साइन इस्लाम के, ठीक है। और ये जो साइन मेजर करता है ये बताया जाता है पर्शियन। और नीचे आप देखिए मट्टी से बनी ये हिंदू की सिंबल जो होता है हमेशा फीमेल को मिलता था। और इसमें अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो 4 स्टार मिलते थे, 1 2 3 4। ये 4 स्टार का मतलब होता था कि ये वो कब्रें हैं जहाँ पे मुगल साम्राज्य आके खत्म हो जाता है। ये देखिए छोटी कब्र बनी हुई है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको एक मोनूमेंट दिखाने के लिए। मैं इस समय खड़ा हूँ दिल्ली में और दिल्ली में आपको दिखाने लाया हूँ हुमायूं टॉम्ब। दोस्तों जनरली होता क्या है कि हम जब भी कोई भी मोनूमेंट देखते हैं उसकी हिस्ट्री जानते हैं। मोस्टली एक हिस्ट्री हमको हर जगह मिल जाती है, बट आज मैं जो आपसे शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी बातें हुमायूं टॉम्ब से जुड़ी हुई जो मे भी शायद आपको ना पता हो और आपको जानकर बहुत इंटरेस्ट आने वाला होगा दोस्तों। तो आज बने रहना मेरे साथ, हम शुरू करते हैं व्लॉग और मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं टॉम्ब और साथ में बताऊंगा इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं ले आया हूँ आपको दोस्तों मुगल साम्राज्य के एक ऐसे कब्रिस्तान में। मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ ये पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे 1300 जो है कब्रें हैं जो इस पूरे गार्डन के अंदर है। मैं आपको इस तरह से भी गार्डन दिखाता हूँ और आपको एक बार आप यहाँ से भी पूरा व्यू लीजिए। तो ये वो पूरा कंपाउंड है दोस्तों जहाँ पे 1300 कब्रें दफन है। और दोस्तों अभी आप एंटर करने से मैं आप ये देखिए सामने आपको एक दीवार टूटी हुई दिख रही है, आप एक बार देखिए इस दीवार का। मैं बताता हूँ दोस्तों ये जो हुमायूं टॉम्ब है ये इसका बैक डोर है, ये फ्रंट डोर से नहीं आया हूँ मैं, आपको दिखाने आया हूँ पहले ये दीवार। ये वो दीवार है जहाँ मुगल साम्राज्य के जो लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर, जब वो अंग्रेजों से छुपने के लिए यहाँ पे इस हुमायूं टॉम्ब में आके उन्होंने शरण ली, तो उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पे आके बॉम्ब से इस वॉल को जो है ब्लास्ट किया और उनको वहाँ से अरेस्ट किया। तो मैं अभी अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों और अंदर से शुरू करता हूँ आपको दिखाना। दोस्तों कुछ लोग राजा के बहुत नियर माने जाते हैं, उनके सैनिक सेनापति जो उनके खास सलाहकार होते हैं वो तो नियर होते हैं, बट जो गार्डनर होते हैं और एक बार्बर, ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो बादशाह के काफी नियर माने जाते हैं। क्योंकि जो गार्डनर होता है उसको पता होता है राजा ने कब गार्डन में आना है, तो वो उसके काफी नियर माना जाता है। तो ये मैं इस समय खड़ा हूँ दोस्तों वू हलीमा गार्डनर की कब्र के सामने, क्योंकि ये वू हलीमा वो थे जो हुमायूं बादशाह के काफी नियर माने जाते थे। तो आप देख सकते हैं उसकी कब्र कितनी अच्छे से इस पूरे कंपाउंड में बनाई गई है। और मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊं दोस्तों तो वो आपको जो सामने गेट दिख रहा है तो ये वू हलीमा गेट माना जाता है, इसको बोलते हैं वू हलीमा गेट। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से आपको इसके और फैक्ट्स बताता हूँ। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है अरब सराय गेट। ये जो लोग अरब से आए थे इस टॉम्ब को बनाने के लिए, तो इस जगह पे आके 8000 लोग यहाँ पे स्टे करते थे, जो इस मकबरे को बनाने में दिन रात उन्होंने अपना काम किया। और इसी सराय में जो हमें अंदर एक मस्जिद भी मिलती है, जो आज भी मस्जिद जो है चालू है और फ्राइडे के दिन वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। दोस्तों मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार ये अरब सराय गेट। ये वो सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे उस टाइम पे काम करने वाले मजदूर यहाँ पे रहते थे और इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी अधिकारी थे वो यहीं रहते थे। और दोस्तों और यहीं पर ही उनके लिए मस्जिद भी बनाई गई थी कि वो उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और ये पूरा उनका सुख सुविधा का यहाँ पे ध्यान रखा गया था। तो ये एक बात ऐसी है जो लोगों को कम ही पता है इस गेट के बारे में या इस जगह के बारे में। ये जो देख रहे हैं ये अफसर वाला मकबरा, जो उस टाइम पे सुपरवाइजर थे वो इनके लिए एक अलग ही मकबरा बनाया गया था, देख सकते हो आप, ये वो पीछे मकबरा है। और इसी के साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं ये है मस्जिद, जहाँ पे इस पूरे जो 8000 लोग थे काम करने वाले यहीं पर ही मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं। और आज भी यहाँ फ्राइडे के दिन यहाँ नमाज अदा की जाती है। ये देखिए ये जो गेट है ये है हुमायूं टॉम्ब जाने का वेस्ट गेट। तो इस टाइम पे वैसे तो ये बैक डोर है वेस्ट गेट, साउथ गेट पहले ओपन था बट अब ये वेस्ट गेट ही ओपन है। देखिए यहाँ से एंट्री है। मैं आपको ऊपर गेट की खूबसूरती दिखाऊं, आप ये देखिए ऊपर स्टार और फ्लावर बना हुआ है। आप एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ इसकी खास बात, जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है स्टार के साथ फ्लावर, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ लव।
अगर फ्लावर उसमें से हटा दें तो वो कब्रिस्तान का सिंबल बन जाता है। तो अब यहाँ से एंटर करते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है यहाँ का वेस्ट गेट। ये वेस्ट गेट जो है दोस्तों अभी सिर्फ एंट्री के लिए भी यही है और एग्जिट के लिए भी यही है। बट मुस्लिम्स में क्या होता है दोस्तों, इस्लाम में हमेशा साउथ से एंट्री होती है। ये आपको अगर मैं सामने से दिखा पा रहा हूँ तो ये पीछे से साउथ गेट है जो यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। तो उनका ये था कि साउथ से एंट्री करे जो भी आए, ये टॉम घूम के वो वेस्ट गेट से निकल जाए। तो दोस्तों पहले आप हुमायूं टॉम का पूरा एक बार व्यू लीजिए। और कहते हैं दोस्तों कि जिस थीम पे ये बना हुआ है इसी थीम पे ही बना था ताजमहल। ये हुमायूं टॉम और ताजमहल में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस बारीक है मैं आपको आगे से बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको डूम दिख रहे होंगे, ये रूम्स है। ये चारों तरफ की अगर काउंट करें तो 64 डूम है। और इसके अंदर जो रूम बने हुए हैं इनमें एक एक कपल की पूरी एक एक फैमिली की कब्रें हैं। जो रॉयल फैमिली थी उनकी यहीं पर ही पूरी टोटल 150 ग्रेव बनी हुई हैं इस रूम के अंदर। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको इसके अंदर से खारिज बताता हूँ। तो ये यहाँ पे एक एंट्रेंस में आपको लेके चल रहा हूँ। पहले आप ये सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इसकी चढ़ाई बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ है। इसका मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या रीज़न है, क्योंकि 3 साइड की जो सीढ़ियाँ अंदर आने के लिए टॉम के है वो नॉर्मल है, बट ये वाली सीढ़ियाँ जो है काफ़ी खड़ी है। सो अंदर चलते हैं, इन सीढ़ियों का भी मैं आपको अभी बताता हूँ ये ऐसा क्यों। तो एक बार यहाँ से आप पूरा व्यू लीजिए दोस्तों। ये बने हुए हैं 4 बाग। अगर आप ताजमहल देखते हैं और ये हुमायूं टॉम, दोस्तों दोनों में सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है। क्योंकि जो ताजमहल बना हुआ है वो 4 मीनारें हैं और जो हुमायूं टॉम बना हुआ है वो 4 बाग है। आपको मैं यहाँ से बाग दिखाऊं तो सामने आप देखिए बाग 1 2 3 4। इसके टोटल जो चारों तरफ से अगर हम बाग काउंट करें तो वो बनते हैं 32 बाग बनते हैं दोस्तों। इसी को बोला जाता था जन्नत का दरवाज़ा। ये रेड स्टोन से बना हुआ पूरा का पूरा मोनूमेंट है और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में, वरना दोनों की खूबसूरती बहुत सिमिलर है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का साउथ गेट है जो अब बंद कर दिया गया है। किसी टाइम पे यही गेट ओपन था क्योंकि यहाँ से एंट्री थी, आया करते थे। इस्लाम में बोलते हैं कि साउथ अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। और यहाँ से जो सीढ़ियाँ हमको इस टॉम की तरफ लेके चलती हैं दोस्तों, वो सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं। मैंने आपको वहाँ से दिखाई वेस्ट गेट की तरफ से जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी खड़ी सीढ़ियाँ थी। यहाँ से जो है सीढ़ियाँ आप देखिए पूरी नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं। तो यही एक चीज़ थी। इसके जो 3 तरफ से अगर आप आते हो तो तीनों तरफ से नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं बहुत खड़ी है। वो सीढ़ियाँ इसलिए खड़ी बोलते थे क्योंकि जब हम सीढ़ियों से कोई भी उतरे तो वो झुक के उतरे, उसका हमेशा हेड बो होना चाहिए, हेड नीचे की तरफ होना चाहिए। यही वजह है कि ये सीढ़ियाँ जो ऊपर आने के लिए बनाई गई थी बिल्कुल नॉर्मल, और जो नीचे जाने के लिए बनाई गई थी जो वेस्ट गेट से मैंने आपको दिखाई है वो बिल्कुल खड़ी थी कि उनका हेड नीचे हो। तो अभी मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ और आपको एक बार बाहर से इसका पहले आप व्यू देखिए दोस्तों। सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ आप देखिए, स्टार है, बीच में फ्लावर दे रखे हैं, मीन्स सिंबल ऑफ लव। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टॉम बना हुआ है, ये मकबरा बना हुआ है हुमायूं के बार्बर का। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो बार्बर होता था, गार्डनर होता था, वो काफ़ी नियर होता था बादशाह के। सो देखिए उनके ऑनर में बादशाह ने बनवाया हुआ बार्बर का मकबरा। और उसके आप गौर से देखिए इसके पीछे आपको एक और ब्लू कलर का मकबरा दिखेगा जो बार्बर की बेगम का मकबरा है। सो दोस्तों ये जो यहाँ पे व्यू है आप देखिए, 4 बाग जो मैंने आपको बताया था यहाँ से भी 4 दिखेंगे। हम किसी भी कॉर्नर से देखते हैं तो वो 4 बाग ही दिखते हैं, चारों तरफ से काउंट करें 32। सो बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़ा हूँ। सबसे पहले आपको मैं जिस टॉम की खास चीज़ बताऊंगा आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और ये चीज़ अभी तक आपने सुनी भी आई थिंक नहीं है या नहीं। आप पहले इस डिज़ाइन को देखिए, पूरा डिज़ाइन आप देखिए, है ना। ये एक डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है, ये दूसरा इतना है और तीसरा। दोस्तों ये रिजेंबल करता है साइन इस्लाम को, ठीक है। और ये जो साइन मेज़र करता है ये बताया जाता है पर्शियन। और नीचे आप देखिए मट्टी से बनी ये हिंदुज़म को। दोस्तों ये चीज़ इसलिए, ये जो हुमायूं के पुत्र अकबर थे वो चाहते थे कि सारे धर्म को जोड़ना
और इसलिए उन्होंने एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही। दीन इलाही उनका बनाने का मकसद भी यही था, और ये साइन भी यही चीज़ शो करता है कि वो सब धर्मों की इज्जत भी करते थे और सब धर्मों को जोड़ना चाहते थे। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों बड़ी अलग अलग लोगों की राय रहती है, बट ये चीज़ है जो मैं आपको एक्चुअल सोर्सेज से आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ ये रिजेंबल करती है। अब मैं आप अंदर से दिखाता हूँ आपको चल के इसका व्यू। तो ये देखिए मैं एंटर कर लिया। एंटर करते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं कि नेट बनी है, जाली इधर भी और इधर से भी हमें सामने जाली दिखती है। बट हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे वॉल है, पूरा बंद है, बिकॉज यहाँ से ही अरेस्ट किया गया था बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल सम्राट थे। उनको अंग्रेज़ों ने यहीं से ही अरेस्ट किया था, क्योंकि वो यहाँ पे 3 दिन के लिए आके छुपे थे। तो देखिए यहाँ से इसलिए पूरा ये बंद कर दिया गया। मैं आपको इस समय वो गेट दिखा रहा हूँ, वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे बहादुर शाह जफर सेकंड को अरेस्ट किया था उनके बच्चों के साथ। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको दोस्तों हुमायूं की मेन कब्र के दिखाने के लिए। ये देखिए ये कब्र वाइट मार्बल की बहुत खूबसूरत सी कब्र बनाई है। और दोस्तों ये जो होती है कब्र डमी, क्योंकि जो असली कब्र होती है वो हमेशा ज़मीन के नीचे होती है कि कभी दुश्मनों को अटैक हो तो वो कब्र को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और दोस्तों ये हुमायूं टॉम जो है पूरी इंडिया में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत एक टॉम माना जाता है। और कहते हैं कि मुगल डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग थी यहीं से हुई और यहीं पर ही अंत हुआ, जब बहादुर शाह जफर को यहाँ से अरेस्ट करके उनको रंगून भेज दिया गया और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस कब्र का बिल्कुल सेंटर पॉइंट से अगर हम राइट साइड देखें तो ये हुमायूं इस कब्र को भी, इस टॉम को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग इसको राइट साइड बोला जाता है, जहाँ पे हुमायूं की फैमिली को रिजेंबल किया जाता है। और इसी का अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये औरंगजेब, बिकॉज यही 2 बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली से राज किया। और जो 150 कब्रें हैं इन दोनों रॉयल फैमिलीज की मिलाकर 150 यहाँ पे कब्रें हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए इस समय यहाँ पे हमें 2 कब्रें दिख रही हैं। ये दोस्तों दोनों कब्रें जो हैं हुमायूं की, एक बड़ी बेगम और एक छोटी बेगम की है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बड़ी बेगम कौन थी और छोटी बेगम कौन थी? मैं आपको, आप पास आए, मैं आपको एक चीज़ बहुत दिखाता हूँ। आप ये एक बार सिंबल देखिए, क्योंकि ये सिंबल जो होता है हमेशा फीमेल को मिलता था। और इसमें अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको 4 स्टार मिलते थे, 1 2 3 4। ये 4 स्टार का मतलब होता था कि ये उनकी बड़ी वाइफ। और ये जो आप देख रहे हैं इधर देखिए, और ये उनकी छोटी बेगम थी, उनको 3 स्टार मिलते हैं। ऐसे ही उनकी 3rd बेगम होती तो उनको 2 स्टार मिलते, और उसके बाद 1 स्टार, और उसके बाद सबको 1 स्टार मिलते थे। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए ये कुछ कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही लिखी जाती थी, ये मेल के लिए नहीं लिखी जाती थी जो कब्र बनती थी। और एक आपको चीज़ बताऊँगा, आप ऊपर डूम देखिए, ये डूम के नीचे उनकी छोटी बेगम की कब्र है, बिकॉज जो बेगम पहले मरती थी उन्हीं को ही डूम का, उन्हीं के ऊपर ही डूम बनाया जाता था। यहाँ से मैं एक जगह से आपको पूरा एक व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। ये पूरा व्यू देखिए, ये कब्रें उसके अंदर भी वो सामने से पूरी दिख रही हैं। ये आपको सिमिट्री दिखा रहा हूँ कि उस टाइम पे ये मुगल आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत सा नमूना है, पूरी सिमिट्री। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टाउन बनाया गया 2 आर्किटेक्ट से बनाया गया है। एक पर्शियन, जो वो बाग आपको मैंने बताया 4 बाग, वो सारे पर्शियन। और ये जो अंदर का मुगल आर्किटेक्ट है, ये जो है बहुत खूबसूरत सिमिट्री। तो ये मैं दिखाने ले आया हूँ आपको औरंगजेब के 3 बेटों की कब्र। आप ये देखिए, ये तीनों कब्रें आपको देखने में एक जैसी लग रही हैं, बट मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि औरंगजेब का बड़ा बेटा कौन था। ये आप देखिए, जब भी कोई मेल की कब्र होगी, मैंने आपको फीमेल में बताया था, मेल का हमेशा ये पार्ट ऐसे रहता है। और एक इस चीज़ में आपको खास देखने की मिलती है, ये इसके ऊपर फ्लावर। ये फ्लावर उन्हीं की कब्र पे बनता था जो या तो बादशाह होता था या आने वाला बादशाह। और ये क्राउन ऐसा होता था बड़े के लिए। और आपको मैं दूसरा दिखाऊं, दूसरा ये थोड़ा सा छोटा होता था और इस पे ऊपर क्राउन नहीं होता था, इनका डिजाइन भी अलग होता था। ये उनका दूसरा बेटा। और आपको तीसरे का अगर दिखाऊं, ये चीज छोटी हो जाती है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर भी क्राउन हमको देखने के लिए नहीं मिलता, फ्लावर। सो गाइज ये डिफरेंस होता था, ये पहचानी जाती थी ऐसे कब्रें कि ये कब्र बड़े की है, छोटे की, और मेल की है या फीमेल की है। और ये आप ऊपर डूम देखिए, डूम का जो बिल्कुल सेंट्राइज है
डूम का सेंट्राइज ये बीच वाली कब्र है, क्योंकि जिसकी डेथ सबसे पहले होती थी उसी को ही डूम मिलता था। तो ये जो मैं आपको कब्रें दिखा रहा हूँ, ये औरंगजेब की दोनों बेटियों की कब्रें हैं, ये देखिए। और इनकी भी आपको एक खास बात बताऊंगा। देखिए, ये कौन मैरिड था कौन अनमैरिड था, ये कब्र देख के ही पता लगाया जा सकता था। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी, कि ये मैरिड थे इसलिए उनको ये सारी चीज़ें अधिकार मिले हुए थे। और ये जो कब्र है देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन है, किसी तरीके का कोई साइन नहीं है, और ना ही कुरान की आयतें यहाँ पे लिखी गई हैं। सो ये अनमैरिड थी, बट इनकी डेथ पहले हुई थी, तो इसीलिए ये देखिए डूम जो है वो इन्हीं को ही मिला है। तो गाइज ये डिफरेंस है उस टाइम पे, जो हम देख सकते हैं कि भाई कब्र किनकी है और उनकी पहचान। और ये देखिए, अब मैं यहाँ से एक बार आपको और सिमेट्री दिखा देता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये देखिए, पूरा सामने हमें नेट दिख रही है पूरी कंप्लीट। यहाँ से कब्र भी अंदर दूसरे रूम की, और ये देखिए यहाँ से भी पूरी सिमेट्री दिखेगी अपने को। और अगर हम यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ से भी। तो ये है आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना जो उस टाइम पे मुगल साम्राज्य में बनाया गया था इस हुमायूं टॉम में। तो ये मैंने अभी जो आपको कब्रें दिखाई, अब मैं आपको वो कब्रें दिखाऊंगा कि कैसे पहचाना जाता था कि किसी पर्सन जो मरा है उसकी सर कटा हुआ था या उसका आधा धड़ था, मतलब वो पूरी कंप्लीट बॉडी नहीं थी। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ दोस्तों। आप सबसे पहले ये आपको कब्र दिखाना चाहूँगा, बारीकी से आपको ये कब्र दिखाऊंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसको, ये कब्र का पूरा एक डिज़ाइन दिया गया है। डिज़ाइन यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जो कब्र है दोस्तों, ये शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की कब्र है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है ना। ये कट का मतलब ये था कि दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया गया था, क्योंकि उसका सर नहीं मिला था। और इसीलिए यहाँ पे जो है, जो जगह बनाई हुई है, ये पानी भरा जाता है, यहाँ पे दाना डाला जाता है कि चील को, जो भी है कबूतर, यहाँ से दाना चुग जाए। क्योंकि दारा शिकोह को औरंगजेब, और दारा शिकोह का बोलना था कि मेरे जो शरीर है उसको चील कौवों को खिलाने के लिए छोड़ दिया जाए, बट औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। उसने एक ये कब्र बनाई और बहुत खूबसूरती से इस कब्र को मेंटेन किया गया। दोस्तों, ये निशानी होती थी कि किसी भी सैनिक का या किसी भी राजा का जब कंप्लीट बॉडी नहीं मिलती थी तो इस तरीके की कब्र बनाई जाती थी। अब मैं आपको इधर सामने दिखाऊं, ये औरंगजेब के दो बेटे, शाहजहां के दो बेटों की कब्र इसी के साथ ही बनी है, बट ये कंप्लीट है। और मैं अभी जो आपको कब्रें दिखाने जा रहा हूँ, ये वो कब्रें हैं जहाँ पे मुगल साम्राज्य आके ख़त्म हो जाता है। ये देखिए छोटी कब्र बनी हुई है, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जो कब्र बनी है, ये बहादुर शाह जफर के बेटों की कब्रें हैं, जो यहाँ पर ब्रिटिश ने उस टाइम पे मार के उनको यहीं पर ही दफना दिया था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे 5 कब्रें अगर दिख रही हैं, ये उन पार्शियन की कब्रें हैं जो ये पूरा का पूरा जो है मकबरा बनाने के लिए बुलाए गए थे। और ये उनके 4 बेटे और उनके खुद की कब्र है, जो इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था, जो पर्शिया से बुलाए गए थे। और ये जो है पूरा का पूरा जो मकबरा है, ये उनकी बेगम ने उनके देहांत के बाद बनाना शुरू किया था, और इसको लगभग 7 साल लगे थे बनाने में। 1565 से लेकर 1572 तक ये मकबरा बन के तैयार हुआ था। तो ये है ताजमहल और हुमायूं टॉम के बीच का डिफरेंस। दोनों ही अपने आप में खूबसूरत बने हैं, दोनों ही लगभग एक जैसे बने हैं, बट जो ताजमहल है वो प्यार का प्रतीक है, क्योंकि वो एक मुमताज के लिए बनाया गया था। और ये जो हुमायूं टॉम है, ये एक कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों कब्रें रॉयल फैमिली की जो है दफन है। और इसीलिए ये आपको, मैं अगर जो साइन मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार जो इधर है उसमें फ्लावर नहीं है, जो बीच में है वो फ्लावर है, बट जो साइड पे है ये रिजेंबल करता है कि ये एक ग्रेवयार्ड को शो करता है, ओनली स्टार। तो दोस्तों, ये था हुमायूं टॉम, जिसका मैंने आपको बारीकी से कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो जनरली हमें लोगों को नहीं पता होती, और ना ही हमको यहाँ पे पूरी तरीके से बताई जाती हैं। तो गाइज, आप मुझे बताना आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप इस चीज़ को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम तक नहीं रहनी चाहिए, वो आगे पास ऑन होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके भी बताना आपको मेरे साथ यहाँ पे घूम के कैसा लगा दोस्तों, और मैं इसी तरीके से आपको घुमाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा नई नई चीज़ें।